डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है 9348 रेज टू द पावर 6 इंटू 1214 रेज टू द पावर 5 अपॉन 1318 रेज टू द पावर 3। ये कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट? नहीं। चलिए 10 मिनट? अभी लग रहा नहीं। चलिए 1 घंटा? अब किसी किसी को लगेगा हाँ 1 घंटे में तो हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका है क्या? यस, ऑब्वियसली एक तरीका है, और उस तरीका का क्या नाम है उसका? लॉगरिथम। ठीक है ना? उस तरीके का नाम क्या है? लॉगरिथम। तो व्हाट इज बेसिक लॉगरिथम? लॉगरिथम इज अ साइंस। लॉगरिथम अपने आप में एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा फंक्शन है जो काफी बड़ी कैलकुलेशंस को चुटकियों में सोल्व कर देगा। ठीक है ना? इसको लॉगरिथम से अगर हम सोल्व करने बैठे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगी और ये पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व होकर आंसर दे देगा। ठीक है ना? तो चलिए इस लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या ये चीज है, क्या ये कहानी है। ठीक है, सपोज कीजिए कि a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। a कोई बेस है, x कोई पावर है, और इसको सोल्व करने पर y को एक आंसर आया। तो अगर ऐसा हुआ तो log ऑफ y, ध्यान से सुनिएगा, log ऑफ y टू द बेस a विल बी कॉल्ड x। ये है लॉगरिथम की पहली डेफिनेशन। इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन ऑब्वियसली x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a। ये लॉगरिथम की मैथमेटिकली पहली डेफिनेशन है। तो चलिए, लॉगरिथम जब बनाया गया, ठीक है, तो उस समय बेस a नहीं था, e था। इन वेरी फर्स्ट बिगिनिंग जब ये चीज हुई स्टार्ट, तो इसको बनाया गया था e रेज टू द x इज इक्वल टू y सच दैट x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस e। ये सबसे पहली डेफिनेशन है। e को क्या बोलते हैं? e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोलिए या एक्सपोनेंशियल बोलिए। और इस e की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है? हमेशा 2 से 3 के बीच में होती है। ठीक है, बाद में हमने इस e को हटाकर कोई भी आर्टिफिशियल बेस लिया a, तो ये कौन सी कहानी हुई? ये सेकंड स्टोरी, और ये क्या है? फर्स्ट स्टोरी। लॉगरिथम के अंदर पहली डेफिनेशन आई थी, इफ e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस e। और सेकंड स्टोरी आई, इफ a रेज टू x इज इक्वल टू y, देन x विल बी इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है ना? एक बात तो ये याद रखिए। तो a को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको नेचुरल बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल बेस। और a जो है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बेस। ये आप ध्यान रखिए। अभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे तो जो आपकी टेबल बनी हुई है, लॉगरिथम की टेबल, आप जहां कहीं भी पढ़ेंगे तो हर एक बुक में जो टेबल है वो 1 और 10 लेकर बनाई गई है। ठीक है ना? यानी अभी जो आपका बेस चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स में, वहां पर आपको बेस क्या मिलेगा? 10। यानी जितनी भी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की टेबल हैं वो सारी की सारी टू द बेस 10 पर बनाई गई है। तो आइए थोड़ा सा और विस्तार में इसको देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ बातों को पढ़ते हैं। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये आपको कैसे दिखाया जाएगा? या तो लिखा जाएगा एफ एक्स इजल टू ई की पावर एक्स, या आपको लिखा जाएगा एफ एक्स इजल टू ई की पावर माइनस एक्स। सही है? इसमें आप ग्राफ जितना अच्छे से क्लियर कर लेंगे बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं इसका। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑब्वियसली वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है। तो y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का अगर आप देखिए ऐसे चलता है।
ये किसका ग्राफ बताया मैंने आपको, y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ। इसमें एक खास बात है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे e रेज टू x भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंगली आपका e की पावर x भी इंक्रीज करेगा, पहला नेचर आपका, ठीक है। इसमें आपका x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आपको आंसर जो मिल रहा है y का वो तो पॉजिटिव ही मिल रहा है ना, क्योंकि तभी तो ये ग्राफ जो है आपका x एक्सिस से ऊपर है। अगर आपका ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो जाता तो y का नेगेटिव पोर्शन ले लिया जाता। तो दूसरी बात, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, उसके बेस पर आपको y कैसा मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, सही है। इसका मतलब यहां से मैं ये लिखता हूं कि डोमेन क्या होगी इसकी, तो डोमेन में आप समझिए ना तो एक डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, ना ये रूट में है, और आप कह रहे हैं कि आप x को पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन हुई ऑल रियल नंबर। बट व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज कैसी होगी इसकी, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ी, जीरो तो होगा ही नहीं ग्राफ, जीरो से बड़ा और कहां तक, इंफिनिटी तक। ये इसकी डोमेन और रेंज। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये कौन है आपका, इसको देखेंगे अभी। तो सोचिए इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर मैं x की जगह जीरो रख दूं तो e की पावर जीरो कितना होगा आपका, 1। सो दिस पॉइंट इज 0,1। ये पॉइंट क्या आपका 0,1 है। कैसे, मैंने x की जगह जीरो रखा तो e की पावर 1 आया, और e मैंने पहले बताया था किसके बीच में लाई करता, हमेशा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। चलिए e की पावर -x का ग्राफ बनाते हैं। तो आप e की पावर x का ग्राफ तो ऐसे चला था, यहां से उधर गया, ये इधर से आएगा, लाइक दिस। सही है। तो ये ग्राफ किसका है, a की पावर -x का, ठीक है ना। और ये कहां से जाएगा, ये भी 0,1 से जाएगा। तो कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पर क्या बताया, x इंक्रीज करेगा तो e की पावर x भी इंक्रीज करेगा, बट यहां अगर x इंक्रीज करेगा तो e की पावर -x क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन। फिर कहानी वही, x आपका चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, आपको y हमेशा कैसा मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए इसकी भी डोमेन क्या हुई आपके लिए, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या रही है आपकी, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि मैंने कहा ना y तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पहली बात याद रखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ही बातें, ठीक है ना। इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी डोमेन रेंज क्या है, ग्राफ बनाकर दिखाइए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आर्टिफिशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये कैसे होगा, ये दिखाया जाएगा f(x) इक्वल टू a की पावर x। मैंने कहा था ना, पहली स्टोरी क्या थी, जब आपका बेस e लिया गया था, और e किसके बीच में था, 2 और 3 के बीच में। फिर हमने क्या कर दिया, उसको आर्टिफिशियल बेस a बना दिया, तो a की पावर x। वहां पर मैंने आपको दो बातें बताई थी, e की पावर x और e की पावर -x। लेकिन यहां पर दो बातें ऐसे चलेंगी, a क्या है, 1 से बड़ा है, या फिर आपका a क्या है, 0 से 1 के बीच में, सही है ना। तो चलिए कहानियां सारी वही है। ये लो, ये ग्राफ किसका, y इक्वल टू a की पावर x का, लेकिन कब, जब आपका a 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। ये कब लेना आपको, जब आपका a 1 से बड़ा हो। इसी टाइप से सिमिलरली ये कब, ये भी तो ग्राफ जो है y इक्वल टू a की पावर x का है, लेकिन ये लेना कब है, जब आपका a 0 से 1 के
बीच में हो। वो ग्राफ कहाँ कटे थे आपके 0,1 पर, तो ये ग्राफ भी आपके कहाँ कटेंगे 0,1 पर। और ऑब्जर्वेशन भी आप उसी टाइप से डाल सकते हो जो मैंने आपको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ऑब्जर्वेशन बताई, आप वही ऑब्जर्वेशन यहां भी काम करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन को। चलिए अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसा फंक्शन जहां पर आपको लॉग वर्ड नजर आएगा, लॉग ऑफ एक्स, एक्स यानी कोई भी फंक्शन होता है यहां पर एक्स का टू द बेस ए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स जब आपको लॉग ऑफ एक्स दिखाई दे किसी भी बेस पर, देन इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। सो वाई किसके इक्वल होगा यहाँ पर, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए के इक्वल होगा। और ए की कहानी वही है, बेस जो होगा वो दो टाइप का होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर आपका बेस जो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। अगर 1 से बड़ा हो तो आपको क्या करना है, और अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो तब आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए उसका बेस बनाते हैं। अगर आपका a 1 से बड़ा हुआ तब आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। ये log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है कब, जब a 1 से बड़ा हो, और ये कौन है 1,0। दूसरी बात, अगर आपका a 0 और 1 के बीच में हो तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, जहां पर ये क्या होगा, अगेन वही 1,0 और a क्या है 0 से 1 के बीच में। सो दिस इज ऑल्सो ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a। सोचने वाली बात, समझने वाली बात, ध्यान से सुनिए। यहां पर x हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। x कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग आपके पास डोमेन क्या हो गई, तो डोमेन होगी आपकी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। डोमेन क्या होगी आपके पास, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और रेंज क्या होगी आपके पास, लॉगरिथमिक वाले फंक्शनों की ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये है बातें आपकी लॉगरिथमिक फंक्शन की। ग्राफ आपको ध्यान रखना है, डोमेन रेंज आपको ध्यान रखनी है, और उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको मैं। पहली प्रॉपर्टी पावर की। पावर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log ऑफ m की पावर n हो, सही है ना। m की पावर n है और log लगा दिया तो n पावर आगे आ जाएगी और क्या बच जाएगा आपके पास log m, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की। क्या कहता है, दो वैल्यू मान लीजिए मल्टीप्लाई में और आपने लगा दिया log, तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n, यानी प्रोडक्ट पर log लगने से आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। फिर क्वोशंट प्रॉपर्टी, log ऑफ m अपॉन n, दो वैल्यू डिवाइड में और आपने लगा दिया log, तो अब तुम्हें क्या मिलेगा log m माइनस log n मिलेगा। ध्यान से देख लो भाई, प्रोडक्ट हो तो क्या लगाना है प्लस, p फॉर प्रोडक्ट, p फॉर प्लस, सिंपल बात याद रखो, ठीक है। और ये माइनस जैसा दिख रहा है ना m अपॉन n, बीच में ये माइनस जैसा दिख रहा है ना, ये माइनस ये आ गया, समझ लो, याद रखने का तरीका है। और लास्ट प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी या बेस प्रॉपर्टी, कैसे, log ऑफ m है और कोई बेस n है, सही है, लेकिन आपका इस n बेस की वजह से m काम नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो आप इसके बेस को बदल देना, क्या लिखना, log m अलग log n अलग, बेस जो तुम बनाना चाहो a, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ध्यान से देख लीजिए चारों प्रॉपर्टी, 12th क्लास में काफी इंपॉर्टेंटली ये काम करेंगी, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को फिनिश अप करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लॉगरिथम की जो अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे से। y इज इक्वल टू समथिंग अ फंक्शन ऑफ x, और आपको कहा जाए कि फाइंड log y, क्या कहा जाए आपको, फाइंड log ऑफ y। तो सिंपल बात, जैसे आप log लगाएंगे
तो देखिए लॉग इस सब के ऊपर लग गया, ठीक है ना। पहले इन सब पर आपने लॉग लगा लिया। अब आपके लिए प्रॉपर्टी का काम होगा, log y इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो आप क्या लिखेंगे, log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस log ऑफ सेकंड, कहा था ना मल्टीप्लाई में हो तो log प्लस में, और ये किसमें डिवाइड में, तो माइनस log। देखिए दो प्रॉपर्टीज लग गई ना, प्रोडक्ट वाली लगा दी मैंने और डिवाइड वाली लगा दी। और क्या करोगे, पावर वाली लगा सकते हो, ये 5 पावर क्या हो जाएगी आगे, क्योंकि लॉग लगा हुआ है, लॉग में पावर आगे आती है, यहां नहीं आएगी भी, कभी 2 पावर को बाहर निकाल दो, क्योंकि वो होल पावर होनी चाहिए। ये 2 पावर निकलेगी कैसे, 2 इसको निकलने नहीं देगा, ठीक है ना, होल पावर होगी तो ही निकलेगा। सिमिलरली ये 6 आ गई, लॉग ऑफ दिस, ठीक है ना। अब यहां तक भी अगर समझ पाते हैं चीजों को तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस टॉपिक को आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।